हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो अभी देखिए पतिदेव जी उठ गए हैं और मैं बनाने जा रही हूँ चाय। तो आज चाय थोड़ा लेट बन रही है क्योंकि मैं ना इन्हीं की इंतज़ार ही कर रही थी कि ये उठ जाएं, उसके बाद हम लोग चाय पानी पिए। तो देखिए 2 लोगों को ही चाय पीना होता है, बच्चे तो पीते नहीं है, तो मैं इन्हीं का इंतज़ार करती हूँ। कभी ये जल्दी उठ जाते हैं तो जल्दी चाय बन जाती है और कभी लेट उठते हैं तो लेट बनती है। तो अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और आज ना दिन है बुधवार का। तो बस मैं एक तरफ पानी चढ़ा दी हूँ, पानी इनको दूँगी पीने के लिए। और ये रात का बर्तन पड़ा हुआ है ना, तो इसको भी इनकी जगह पे रख रही हूँ। देखिए सुबह ना मतलब मौसम आज का बहुत ज़्यादा ख़राब है। सुबह जब सो के मैं उठी थी ना 5 बजे, तभी मैं देखी थी तो मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा था। तो मौसम देख के ना अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आज धूप निकलेगी कि नहीं। तभी मैं जान गई थी कि आज धूप तो निकलने वाली नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कोहरा है। इतना ज़्यादा कोहरा है कि नीचे तो कुछ दिख ही नहीं रहा है और ठंड बहुत ज़्यादा है। तो बस चलिए इनको पानी दे देते हैं। उसके बाद से अभी जब तक ये पानी अपना फिनिश करेंगे तब तक चाय भी रेडी हो गई थी। और बस इधर देखिए मैं वहाँ से चाय पानी पी के और आ गई हूँ बालकनी में थोड़ा सा पौधों की देखभाल करने के लिए। तो यहाँ पे मैं निराई गुड़ाई कर रही हूँ और पौधों में डेली तो पानी नहीं डालती हूँ, क्योंकि अभी सर्दी का टाइम है ना, तो जब मिट्टी इसकी एकदम सूख जाती है तभी मैं पानी देती हूँ। तो बहुत ज़्यादा मेरे पास पौधे नहीं हैं, थोड़े बहुत जो है उसी की मैं केयर कर रही हूँ और मेरे हस्बैंड जी भी केयर करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो ये बड़ा सा पौधा दिख रहा है ना, तो ये मैं दिवाली के पहले ही ली थी, 3 पौधे ली थी। तो एक तो फूल वाला है और एक शम्मी का पौधा है और एक वैसे ही शो प्लांट है। तो जो दिवाली पे पौधा ली थी ना फूल वाला, तो उसमें फूल मतलब निकल तो रहे हैं लेकिन कीड़े लग जा रहे हैं। तो कीड़े की वजह से ना फूल एकदम बेकार से हो जा रहे हैं। और सबसे बड़ी रीज़न ये है ना कि यहाँ कबूतर इतना ज़्यादा दुखी कर दिए हैं, पौधे में आके ना चोंच मार देते हैं, तो सारा पौधा ख़राब हो जाता है। तो मतलब इस साल ना मैं ज़्यादा पौधा लगाई ही नहीं हूँ, बस जो थोड़े बहुत हैं वही लगाई हूँ। और जो थोड़े बहुत पौधे हैं ना, तो ये उस बालकनी से दूसरी बालकनी में लगा दिए हैं, क्योंकि इधर कबूतर कम आते हैं और उधर ज़्यादा आते हैं। तो बस दूसरे बालकनी में मैं आ गई हूँ और यहाँ से तुलसी जी के पत्ते तोड़ रही हूँ चाय में डालने के लिए। और सर्दियों में देखिए तुलसी जी के पत्ते फ़ायदा भी करते हैं। तो बस यहाँ भी देखिए तुलसी जी का जो पौधा है ना, इसकी मिट्टी थोड़ी सी सूखी सूखी सी लग रही है। और तुलसी जी में ना कम पानी डालो तो सही रहता है, क्योंकि बहुत जल्दी तुलसी जी ना सड़ जाती हैं। तो बस अभी मैं पानी डाल रही हूँ और ये मिर्ची का पौधा है, इसमें भी मैं पानी डाल दी हूँ। तो मतलब देखिए पिछले साल तो मैं बहुत सारे प्लांट्स लगाई थी, लेकिन ना घर गई थी तो घर से आने के बाद ना वो सारे प्लांट्स सूख गए थे। तो इस वजह से इस साल मैं नहीं लगाई हूँ। यहाँ पे देखिए जो ये बाल्टी दिख रही है ना, तो यहीं पे मैं मनी प्लांट का पौधा भी लगाई थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया था। कबूतरों ने ना उसको भी बेकार कर दिया, तो इस वजह से मन दुखी हो जाता है। और ये भी मना कर रहे थे कि अब इतना है उतना ही रहने दो, ज़्यादा पौधे वगैरह लेके फिजूल का खर्च मत करो। तो ये देखिए इनकी भी बात सही ही है। इतना पौधा जो होता है ना सस्ता नहीं मिलता है, महंगे महंगे पौधे लो और फिर बेकार हो जाते हैं तो मन दुखी हो जाता है। तो कुछ फूल तो जो सदाबहार के होते हैं वो मेरी सोसाइटी में ही है, तो वहीं से बच्चे लाए थे तो लगा दी थी। और एलोवेरा है और तुलसी जी हैं और 1-2 प्लांट और हैं। तो बस इनकी देखभाल करने के बाद पानी वगैरह देने के बाद यहाँ पे बालकनी में अब मैं झाड़ू लगा देती हूँ, क्योंकि बालकनी भी गंदी दिख रही थी। और देखिए पौधों को भी एक बच्चे की तरह ही केयर करना पड़ता है, उसकी देखभाल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, टाइम टाइम से खाद पानी देना पड़ता है। तो देखिए अब मैं आ गई हूँ अपने बेडरूम में और अभी हस्बैंड जी उठ के बाथरूम में गए हैं, तो उनके आने से पहले यहाँ पे बेडशीट वगैरह मैं झाड़ दूँगी। और देखिए मोबाइल चला के छोड़ के चले गए हैं। तो ये उलेन बेडशीट है, तो इसको रोज़ तो मैं चेंज नहीं करती हूँ, बस इसको झाड़ के और अच्छे से सेट कर दूँगी।
और देखिए जिसको काम नहीं रहता है ना तो वो तो रज़ाई में ही बैठा रहता है, लेकिन हम लोगों के पास काम है, अभी समय नहीं है कि हम लोग रज़ाई में बैठेंगे। तो बस बेडशीट वगैरह सही कर दूँगी और ये अभी बाथरूम में से आएंगे तो ये रज़ाई में ही बैठेंगे। और बच्चे तो अभी सो रहे हैं, बच्चे अभी उठे नहीं हैं, तो उन लोगों के रूम में तो मैं बाद में जाऊंगी जब बच्चे उठ जाएंगे। और अभी देखिए लगभग सभी के बच्चों की छुट्टियां शुरू ही हो गई होंगी, तो मेरे भी बच्चों की छुट्टी हो गई है, तो अभी बच्चे आराम से सो रहे हैं। तो बस यहाँ पे देखिए रज़ाई वगैरह भी मैं अच्छे से बिछा दी हूँ। और ठंडक में ना सुबह सुबह ना हाथ पाँव इतना ज़्यादा बर्फ़ की तरह जम जाता है कि क्या ही बताऊं। तो देखिए ये भी आ गए हैं, अब ये यहीं पे बैठेंगे आराम से। और अब मैं आ गई हूँ यहाँ पे देखिए झाड़ू को धुलने के लिए। तो मैं झाड़ू को भी ना 1 हफ्ते या 15 दिन पे धुल देती हूँ, क्योंकि देखिए झाड़ू से ही घर की जो गंदगी होती है वो बाहर निकाली जाती है, तो झाड़ू को भी धुलना ज़रूरी होता है। तो मैं 1 हफ्ते या 15 दिन पे धुल देती हूँ। तो वैसे मेरे पास 2-3 झाड़ू है, अगर धूप नहीं भी निकलेगी तब भी कोई बात नहीं है। और मौसम देख सकते हैं आप लोग, बहुत ज़्यादा धूप है और ठंड भी है, मतलब नीचे भी कुछ दिख नहीं रहा है। कभी कभी ना साफ़ मौसम रहता है तो अंदाज़ा लग जाता है कि आज धूप निकलेगी, लेकिन आज का मौसम देख के मुझे लग ही गया था कि आज धूप नहीं निकलेगी। तो वैसे तो देखिए मैं डेली ही कपड़े वगैरह धुलती हूँ, लेकिन आज मैं ना एक भी कपड़े नहीं धुली हूँ, क्योंकि मैं सुबह देख के ही अंदाज़ा लगा ली थी। और वैसे देखिए कपड़े मैं रात में भिगा देती हूँ, लेकिन अब ठंडक में मैं रात में भी कपड़े नहीं भिगाती हूँ, क्योंकि मौसम का कोई भरोसा नहीं है, कभी धूप निकलती है कभी नहीं निकलती है। इसलिए अगर मौसम अच्छा रहता है तो मैं ये जो काम कर रही हूँ इसके पहले मैं कपड़े भिगा देती हूँ, और जब तक ये काम मेरा फिनिश होता है तब तक कपड़े भी अच्छे से फूल जाते हैं। उसके बाद नहाने के पहले मैं साफ़ कर देती हूँ। तो बस आज एक भी कपड़े नहीं हैं जो मैं पहनी हूँ ना, वही कपड़े धुलने होंगे, जब नहा लूँगी तो इन्हीं को धुलूँगी। तो बस देखिए पोछा लगाते लगाते मैं आ गई हूँ किचन में, और किचन में भी पोछा लगा के मेरा काम यहाँ का ख़त्म हो जाएगा। तो अब देखिए नहाना धोना पूजा पाठ करने के बाद अब मैं आ गई हूँ नाश्ता बनाने के लिए। और मौसम देख के ना बस मन यही कर रहा है कि कुछ तीखा सा स्पाइसी सा खाने का मन कर रहा है। और आज मैं ना 3-4 सेट पहनी हूँ, देख सकते हैं आप लोग कितनी मोटी लग रही हूँ। तो बस 2 पैकेट मैगी पड़ा हुआ था पहले का, तो मैंने सोचा 2 पैकेट और मंगा के और सबके लिए टेस्टी सा मैगी बना देती हूँ। मतलब मिक्स वेज जो होता है ना वो वाली मैगी बनाऊंगी, मतलब सब्जियां डाल के बनाऊंगी, तो ये टेस्टी भी होती है और हेल्दी भी होती है। तो बस यहाँ पे देखिए गाजर और आलू, शिमला मिर्च, टमाटर वगैरह लेके मैं आई हूँ, और इनको अच्छे से छील के धुल के फिर कट कर रही हूँ। तो ये वाली मैगी भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, और तड़के वाली होती है तो तड़के वाली मैगी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो बस यहाँ पे छोटा छोटा कट कर रही हूँ, उसके बाद से मैं तड़का लगा दूँगी। और देखिए ठंडक के टाइम में ना कुछ अलग खाने का मन करता है, और जब बच्चे घर पे रहते हैं ना तो रोज़ कुछ ना कुछ स्पेशल चीज़ें बन ही रही है। तो बस आज मेरा यही था कि आज मैगी ही बना लेते हैं, और ज़्यादा तली भुनी चीज़ें नहीं बनाते हैं। तो बच्चों का तो देखिए बच्चे छोटे हैं, उनको ज़्यादा ये नहीं पता है कि क्या चीज़ फ़ायदा करेगी क्या नुकसान करेगी, लेकिन हम लोग तो बड़े हैं। बच्चे तो ज़्यादा देखिए चाउमीन, बर्गर, पिज़्ज़ा वगैरह ही ज़्यादा पसंद करते हैं, और ये सब चीज़ें हम लोगों को भी पसंद है, लेकिन हम लोग बड़े हैं, हम लोग अपना ख्याल तो रख सकते हैं। लेकिन बच्चों को ये सब चीज़ें तो पता नहीं है कि क्या नुकसान करेगा और क्या नहीं नुकसान करेगा। लेकिन हाँ कभी कभी खा लेना चाहिए, कभी कभी अच्छा भी लगता है। तो देखिए प्याज काटते काटते मैं रोने भी लगी हूँ, और प्याज ऐसी चीज़ है ना कि आँखों में आंसू आ ही जाता है छीलते समय, काटते समय। तो बस फटाफट से मैं आलू को कट कर रही हूँ, और मतलब हाथ इतना ज़्यादा ठंडा हो गया है ना कि जल्दी जल्दी काम भी नहीं हो रहा है, जैसे लग रहा है कि हाथों में बर्फ़ जम गया है। तो देखिए सारा सब्ज़ी मैं कट कर दी हूँ, और यहाँ पे अब मैं तड़का लगा के, और जितनी भी मैं सब्ज़ियाँ कट की हूँ उनको थोड़ी देर मैं
प्याज के साथ भूनूंगी। उसके बाद से इसमें मसाले वगैरह मैं ऐड करूंगी। तो देखिए बच्चे भी उठ गए हैं और बच्चों को ये होता है कि उठने के बाद तुरंत ही नाश्ता चाहिए होता है। तो आज बच्चे दूध नहीं पियेंगे, मैगी बनने की इंतज़ारी कर रहे हैं। और यहाँ पे निहाल भी मेरी हेल्प कर रहा है, मैगी को तोड़ रहा है कि जल्दी जल्दी मम्मा मैगी बना दे और गर्मा गर्म मैगी मिल जाए खाने के लिए। तो बस सब्जियाँ थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई थी, उसके बाद से मैं इसमें मसाले वगैरह ऐड कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डालूँगी, थोड़ा थोड़ा सा मसाले डालूँगी और पानी भी थोड़ा सा ऐड कर दी हूँ ताकि मसाले जले ना। वैसे तो देखिए मैगी का मसाला भी होता ही है, तो बहुत थोड़े थोड़े से मैं मसाले इसमें ऐड कर दी हूँ। तो आप लोग भी एक बार ना इस तरीके से सब्ज़ी वाली मैगी बना के ज़रूर खाइएगा। और यहाँ पे देखिए ये खाली बोतल पड़ा था ना, तो इसको मेरी बेटी ना डेकोरेट कर दी है। और यहाँ पे इसमें देखिए मैं पानी चेंज करने जा रही हूँ। तो देखिए मुझे ना अपने घर को मतलब डेकोरेट करना और घर के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें ख़रीदना बहुत ज़्यादा पसंद है। बहुत अच्छा लगता है इन सब चीज़ों को करने में। तो मैं ज़्यादा वैसे देखिए फिजूल के खर्चे नहीं करती हूँ और लगभग समझ जाइए 2 साल से मैं अपने घर के लिए कुछ भी चीज़ें नहीं खरीदी हूँ। बहुत सारी पुरानी चीज़ें हैं और जो कह सकते हैं कि बेकार की चीज़ें होती हैं जो कबाड़े में यूज होती है, वही मैं ज़्यादातर यूज कर लेती हूँ। कुछ न कुछ जुगाड़ लगा के कुछ न कुछ बना लेती हूँ। तो बस क्या करती हूँ ना कि बस इन सब चीज़ों की सेटिंग अलग कर देती हूँ। और देखिए एक चीज़ देख देख के जब हम लोग बोर हो जाते हैं ना, तो उन्हीं चीज़ों को थोड़ा सा अलग से सेटिंग कर दूँ ना, तो देखने में भी अच्छी लगती है। तो मैं बस ऐसा ही करती हूँ। ऐसा नहीं है कि हर महीने मैं फिजूल का खर्च करूँ और महंगी महंगी चीज़ें घर के लिए ले आऊँ। जी नहीं, ऐसा मैं नहीं करती हूँ। जो भी मेरे पास चीज़ें हैं उन्हीं को इधर उधर करके सेटिंग कर देती हूँ, तो अच्छा लगता है देखने में। और कुछ चीज़ें जो बेकार पड़ी रहती है तो बस दिमाग लगा के और उन चीज़ों से कुछ न कुछ हम माँ बेटी मिल के बना लेते हैं। तो वैसे तो देखिए मतलब सोच तो रही हूँ कि कुछ इस साल घर के लिए ले लूँ, लेकिन देखते हैं ले पाती हूँ कि नहीं। और ये भी बोलते रहते हैं कि ज़्यादा फिजूल का खर्चा नहीं करना चाहिए, तो सही बात है, फिजूल का खर्चा करना नहीं चाहिए। जो है उतने में ही मैं मैनेज करती हूँ। और देखिए यहाँ की सेटिंग थोड़ी सी अलग कर दी हूँ। और ये सारा कुछ देखिए हाथ से बनाया हुआ है, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है। और ये सारा मेरी बेटी बनाई है, कुछ चीज़ें मैं बनाई हूँ। और यहाँ पे देखिए पुरानी घड़ी थी, तो इसको भी हम लोग बना दिए हैं अच्छे से लड़ी वगैरह लगा के, तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही है। और ये पेपर कट करके पत्तियाँ बनाए हम लोग। तो बस ऐसे ही हम लोग करते रहते हैं। और किचन में भी कुछ कुछ चीज़ें मैं सेटिंग करती रहती हूँ, कभी कुछ रखती हूँ कभी कुछ रखती हूँ। तो देखिए एक गृहिणी के हाथ में ही सब कुछ होता है। अपने घर को स्वर्ग और नर्क बनाना गृहिणी के हाथ में ही होता है। गृहिणी चाहे ना तो अपने घर को स्वर्ग बना दे और अपने घर को नर्क बना दे। तो देखिए सभी लोग चाहते हैं कि हमारा घर सुंदर लगे, और मैं भी इसी कोशिश में रहती हूँ। मैं भी चाहती हूँ कि सबसे सुंदर मेरा ही घर लगे। तो मैं भी अपने घर के लिए हमेशा कुछ न कुछ करती रहती हूँ और अपने घर को मैं यही कोशिश करती हूँ कि हमेशा मेरा घर साफ़ सुथरा और सुंदर दिखे। तो बस यही सब चीज़ें मैं थोड़ा बहुत इधर से उधर करती रहती हूँ, उसी में मैं खुश हूँ। मैं स्पेशल से कोई भी चीज़ें अलग से नहीं मंगाती हूँ। तो बस देखिए बातों बातों में मैगी भी रेडी हो गई और इधर चाय में भी उबाल आ गया है। इसमें कड़क वाली अदरक डाल दी हूँ, तुलसी जी के पत्ते डाल दी हूँ। और आप देखिए दूध लेने जा रही हूँ। तो मेरे यहाँ ना दूध भी थोड़ा लेट ही आता है, तो बस दूध को भी यहाँ पे रख दूँगी गर्म होने के लिए। और मैगी रेडी है। तो देखिए मैगी को अब मैं थोड़ा सा चेक कर रही थी कि आलू गला है कि नहीं, लेकिन आलू वगैरह सारा कुछ गल गया है। तो चलिए अब इसकी प्लेटिंग करेंगे। और चाय भी तैयार हो गई है। साइड में मैं दूध भी चढ़ा दी हूँ गर्म होने के लिए। तो मैं तो मैगी के साथ ही चाय लूँगी, लेकिन ये चाय बाद में लेंगे, तो इनकी चाय मैं ढक दूँगी। और यहाँ पे देखिए हम पाँचों के लिए प्लेट लग रही है और कितनी टेस्टी मैगी लग रही है देखने में। तो चलिए प्लेटिंग कर लेते हैं, उसके बाद से मैगी खाते हैं।
और जो लोग भी मेरे चैनल पे नए व्यूअर्स हैं उनको मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ, उनका दिल से मोस्ट वेलकम करती हूँ। और जो लोग मुझसे पहले से ही जुड़े हैं उनका तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि जैसे अभी तक प्यार बनाए रखे हैं वैसे आगे भी मेरा सपोर्ट करें और मुझे बहुत सारा ढेर सारा प्यार दें। तो बस देखिए पाँचों की मैगी यहाँ रेडी हो गई है और बच्चों के मैगी में मैं थोड़ा सॉस डाल रही हूँ क्योंकि बच्चे बोल रहे हैं सॉस डालने के लिए। और बस मेरी भी मैगी यहाँ पे रेडी है। अपने लिए चाय छान ली हूँ, मैगी ले ली हूँ और इनका मैगी रूम में ही भिजवा दी हूँ। तो बच्चे और ये रूम में हैं और मैं यहीं लिविंग एरिया में बैठ के अपना नाश्ता फिनिश करूँगी। तो देखिए अभी मुझे किचन में भी काम है ना, इसलिए मैं इधर ही बैठ के नाश्ता कर रही हूँ। और हल्का फुल्का नाश्ता रहता है तो मैं कर लेती हूँ। वैसे पूरी पराठे रोटी वगैरह मैं इस टाइम पे नहीं खाती हूँ। तो बस प्यास भी लग रही थी क्योंकि मैगी खाई हूँ तो पानी भी पी ली हूँ। और उसके बाद से फिर से मैं दोबारा से मैगी खाने लगी और इस वीडियो का एंड भी करती हूँ। बाय बाय।